रीजनिंग सबसे अच्छा जा रहा है, रीजनिंग स्कोरिंग है और स्कोर आ भी रहा है बढ़िया। आपको बताता हूँ कुछ मेरे अंदर ना कमियां हैं, हो सकता है शायद आपके अंदर भी होंगी। तो फटाफट से रिवीजन मारते करंट अफेयर्स का और उसके बाद फिर लेके बैठूंगा एडिटोरियल। फिर मेरा मन ही नहीं करता प्रैक्टिस करने का, इसीलिए ये रीजन है कि मैं सबसे पहले ना प्रैक्टिस ही उठाता हूँ। रीजनिंग में बात करिए तो 1 2 3 और चौथा ये पजल रहा। बट अब वीडियोस धीरे धीरे कम कर दिए, केवल वोकैबलरी देखता हूँ। यहीं पे एरर डिटेक्शन की बात करिए तो उसमें मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। उसके बाद फिर आपकी ना एक हेडलाइन होती है स्मार्ट पॉइंट। एग्जाम हॉल में बैठोगे तो वहां पे तो आपको आरसी खुद से इंटरप्रेट करना पड़ेगा ना, खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट तो मैं भी दूंगा, लेकिन उससे पहले सोच रहा हूँ कि रीजनिंग कर लेता हूँ। रीजनिंग में मेंस की क्लास देखते हैं। ऑलमोस्ट मिसलेनियस के मैंने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और आज है 18th ऑफ जुलाई और आज हम लोग देखते हैं कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हम अपना पूरा दिन कैसे प्रोडक्टिविटी के साथ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि आज की टू डू लिस्ट बना लेते हैं। ये रही हमारी टू डू लिस्ट 18th ऑफ जुलाई। और इसमें बात करिए प्रैक्टिस में, तो प्रैक्टिस में अभी डे वाइज पीडीएफ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग तीनों हो जाएंगी। क्योंकि इसमें रीज़न ये है, इसमें प्रैक्टिस में ये फ़ायदा होता है कि ऑलमोस्ट टाइमर के साथ आप 40 से 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो डेली हर एक सब्जेक्ट के, तो इतने क्वेश्चन इनफ है। इसी के साथ लेक्चर की बात करी जाए तो लेक्चर में रीजनिंग में तो मेंस का लेक्चर लूँगा, संजय सर से ले रहा हूँ फिलहाल अभी। और क्वांट्स में मिक्सचर के क्वेश्चंस करने हैं यार, तो सोच रहा हूँ कि वीडियो अभी रिसेंट में आया हुआ है तो उससे क्वेश्चंस कर लेता हूँ। कुछ अलग अलग टाइप्स पता चल जाएंगे और बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेंगे। इसी के साथ एडिटोरियल पीडीएफ से करना स्टार्ट कर दिया अब मैंने, इसके बारे में आपको बताऊंगा। परफेक्शन में पैराजंबल करूंगा यार आज, और थोड़ा सा मीन्स लेवल का पैराजंबल है वो करूंगा। और करंट अफेयर्स तो सर से करना ही करना है। इसी के साथ डेली सीए और आपका डेली वोकैब रिवाइज करना है। उसके बाद मॉक टेस्ट देना है एक, और बस सारी चीज़ें डन हो जाए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेके बैठते हैं क्या। आज मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले हम लोग करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्वांट्स लेके बैठते हैं प्रैक्टिस के लिए। आज पता नहीं क्यों मन कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। मैं सबसे पहले ना प्रैक्टिस इसलिए लेके बैठा था क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कुछ मेरे अंदर ना कमियां हैं, हो सकता है शायद आपके अंदर भी होंगी। कि मुझे ना सबसे पहले जब मैं पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं क्यों ना क्लासेस करूँ। क्लासेस करने के बाद इतना टाइम निकल जाता है मेरा, फिर मेरा मन ही नहीं करता प्रैक्टिस करने का। इसीलिए ये रीज़न है कि मैं सबसे पहले ना प्रैक्टिस ही उठाता हूँ। तो प्रैक्टिस की बात करी जाए तो अब मैं सबसे पहले क्वांट्स की प्रैक्टिस करी थी। क्वांट्स में आज बात करी जाए तो आज पीडीएफ में क्या क्या था। आज केसलेट था, बारग्राफ डीआई थी, और उसके बाद फिर आपके एप्लीकेशन सम थे। और अगर अर्थमेटिक की बात करी जाए तो अर्थमेटिक में बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन थे, एसआईसीआई क्वेश्चन थे, और पाइप सिस्टम, मेंसुरेशन, मैक्सवेल एलिगेशन, और भी अदर क्वेश्चन भी थे, ठीक है। इसी के साथ इसको ऑलमोस्ट करने में मेरे को 20 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि मैं क्या करूँ, 20 मिनट का टाइमर ही है केवल, तो 20 मिनट से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं लगा सकता। बाकी तो जब पीडीएफ निकालता हूँ ना बाद में टाइमर से करने के बाद, फिर बैठ के जब मैं जो क्वेश्चन रह जाते हैं उनको करता हूँ बाद में आराम से। इसी के साथ फिर इंग्लिश की बात करी जाए तो इंग्लिश में आज क्वेश्चंस क्या थे। एक पैराजंबल था, पैराजंबल आज इंग्लिश का इजी था यार, इसका तो इजी था पैराजंबल। और इसी के साथ डबल फिलर थे और मिस स्पेल्ड था और सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट मेरे से बना नहीं, क्लोज टेस्ट थोड़ा सा टफ था। टफ इसलिए था क्योंकि मेरे से ना वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस नहीं हुए थे। यहीं पे एरर डिटेक्शन की बात करें तो उसमें मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी एक क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो ये है रियलिटी। जो आपको लगता है दूर से देखने में कैमरे के पीछे कि अरे ये सामने वाला बंदा तो बहुत बढ़िया कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। गलतियां मेरे से भी हो रही हैं और बराबर गलतियां हो रही हैं। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आज फ्लोर विद फ्लैट था, और आपका सीक्वेंस बेस्ड पजल था। इसी के साथ यूनिक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट था और डे बेस्ड पजल था। इसी के साथ आपकी बात करी जाए इसमें मिसलेनियस में क्या क्या था, स्लॉक्स, इनइक्वालिटीज, और मिसलेनियस में बाकी ब्लड रिलेशन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे। इसको ऑलमोस्ट करते करते मुझे 2.5 घंटा हो गया था। अब 2.5 घंटा लगने का कोई रीजन तो बनता नहीं है जब 20-20 मिनट की केवल पीडीएफ होती है टाइमर के साथ। लेकिन टाइमर के साथ पीडीएफ जब मैं करता हूँ तो सारे क्वेश्चन थोड़ी मेरे से सॉल्व हो जाते हैं। जो क्वेश्चन रह जाते हैं उनको तो मुझे बाद में करना ही पड़ता है ना, और ऑलमोस्ट उसमें लग जाता है मेरे को टाइम, उसमें 15-15 20-20 मिनट ऐसे करते करते। और इंग्लिश का मेरे को एनालिसिस भी करना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश में अभी बात करिए तो मेरा बहुत बुरा स्कोर आ रहा है। पैराजंबल भी मेरे से नहीं बन रहा है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बन जा रहा है, बाकी बहुत दिक्कत हो रही है। तो गाइस, जैसा कि आपको बताया कि मैंने जो पढ़ाई है वो काफ़ी लेट स्टार्ट करी थी, ऑलमोस्ट 11:30 पे स्टार्ट करी थी। और उसी के साथ अभी बात करी जाए तो अभी 2:20 हो रहे हैं, और ऑलमोस्ट मैंने क्वांट्स और रीजनिंग और इंग्लिश तीनों की पीडीएफ डन कर दिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। देखो, रीजनिंग में बात करी जाए तो 1 2 3 और चौथा ये पजल रहा। ये नॉर्मल पजल था, ये वेरिएबल था, और ये स्टेक बेस्ड पजल था, और ये वाला अनसर्टेन नंबर्स वाला था। इसी के साथ क्वांट्स की बात करी जाए तो क्वांट्स भी डन, और क्वांट्स में डीआई भी डन कर दिया था। अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर्स लेके बैठता हूँ, बट करंट अफेयर्स लेके बैठने से पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ, कुछ अपडेट दे देता हूँ। स्मार्ट कीडा पे अभी एक रिमझिम ऑफर स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि ये ऑफर आज रात 12 बजे तक है, यानी कि 19 जुलाई की रात 12 बजे तक। और इसमें अगर आप फेस्ट 25 कूपन यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 25% से भी ज्यादा। और अगर स्मार्ट कीड़ा की बात करें तो स्मार्ट कीड़ा के जो मॉक टेस्ट हैं वो ऑलमोस्ट एग्जाम लेवल के रहते हैं, ना एग्जाम लेवल से ऊपर ना एग्जाम लेवल से नीचे। तो मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो आप, सीए का मॉक ड्रिल परचेज कर सकते हो, सीए का मॉक ड्रिल मैं वहीं से कर रहा हूँ।
तो सीए परचेज कर सकते हो, उसी के साथ और बैचेज है उनको परचेज कर सकते हो। तो फटाफट से स्मार्ट कीड़ा में एनरोल कर लेना और कूपन यूज कर लेना फेस्ट25, जिसपे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं, अब लेके बैठते हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स भी मैं स्मार्ट कीड़ा से करने वाला हूँ, जिसमें कि वीकली करंट अफेयर्स करूंगा। तो फटाफट से रिवीजन मारते हैं करंट अफेयर्स का, और उसके बाद फिर लेके बैठूंगा एडिटोरियल। और एडिटोरियल आपको पता है कि अभी तो अनुभव सर तो करा नहीं रहे, तो अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं पीडीएफ से डेली आरसी करता हूँ बैठ के। तो अभी फिलहाल आरसी करते हैं। और हाँ, इसी के साथ एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो ना कि भाई किस तरीके से कूपन यूज़ करना है और किस तरीके से एनरोल करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को ध्यान आया कि मेरे पास सीए मॉक ड्रिल तो है, लेकिन स्मार्ट कीड़ा के जो मॉक टेस्ट हैं वो मेरे पास नहीं है। तो मैं अभी परचेज कर ही रहा हूँ, तो मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। वैसे 12 मंथ्स और 6 मंथ्स की बात करिए तो यार अभी मैं जुलाई में बैठा हुआ हूँ, तो मैं 6 मंथ्स ही बेस्ट रहेंगे मेरे लिए। 12 मंथ्स का क्या ही करूँगा मैं अभी। तो क्लिक करते हैं और इस पर कूपन अप्लाई करते हैं, और फेस्ट25, ठीक है ना, अप्लाई। और ये 384 का हो गया। ओके ओके, तो इतना तो इनफ है। चलो भाई अब इसको फटाफट से परचेज कर लेते हैं। अब रुको यार, पहले कैमरा हटा के पेमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की बात करिए तो आपको पता है कि मैं डेली करंट अफेयर्स तो करता ही करता हूँ। उसी के साथ वीकली करंट अफेयर्स जो करता हूँ वो करता हूँ स्मार्ट कीड़ा से। स्मार्ट कीड़ा की जो सीए मॉक ड्रिल है उससे करता हूँ। तो उसमें क्या होता है, पहले तो आपको पूरी प्रॉपर एक पैराग्राफ दिया होगा कि हाँ भाई ये वाली न्यूज़ है और इसमें ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर आपकी ना एक हेडलाइन होती है स्मार्ट पॉइंट। स्मार्ट पॉइंट करना सबसे ज़रूरी है। स्मार्ट पॉइंट करने से क्या होता है कि उसमें आपको जो उस न्यूज़ के जो स्मार्ट पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे अभी मैंने पढ़ा था कि भूपेंद्र पटेल ने एक अभी स्कीम लॉन्च करी थी। तो पहले तो प्रॉपर उस स्कीम के बारे में दिया गया था, उसके बाद फिर उन्होंने क्या करा, स्मार्ट पॉइंट्स में उस स्कीम के कुछ पॉइंटर्स नोट कर दिए थे। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आरसी लेके बैठा था। आरसी का मैंने आपको बताया ही है कि इसको तो अभी मैं पीडीएफ के थ्रू ही कर रहा हूँ। अभी एडिटोरियल करना कुछ टाइम से बंद कर दिया है। केवल और केवल उसकी वोकैबलरी है, उसको भी मैं खुद से ही रिवाइज करता हूँ, उसको भी मैं वीडियो से नहीं करता। और उसका रीज़न भी मैंने आपको अच्छे से बताया ही हुआ है कि भाई उसको करने से क्या हो रहा है, मेरे को मॉक में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं और मेरे को मॉक में दिक्कत हो रही है। जब मैं आरसी मॉक में लेके बैठ रहा हूँ तो उसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए अभी फिलहाल मैं जो है पीडीएफ के थ्रू इस आरसी को कर रहा हूँ। आरसी इस तरीके से कंप्लीट करने का रीजन ये था, जैसे आपको पता था कि ऑलमोस्ट मैं एडिटोरियल की वीडियोस देखता था, बट अब वीडियोस धीरे धीरे कम कर दी, केवल वोकैबलरी देखता हूँ। रीजन ये है यार, क्योंकि देखो मैंने ये चीज अब फेस करी है कि जैसे आरसी जब आप वीडियो लेक्चर के थ्रू करते हो तो देखने में मजा बहुत आता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे ना आपका खुद का जो माइंड है वो बहुत कम लगता है, क्योंकि वहां पे ना इंटरप्रिटेशन पहले हो जाती है। मतलब कि आपके जो फैकल्टीज होते हैं वो पहले से इंटरप्रेट कर देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे, अब इस पैसेज का मतलब ये है, तो फिर उससे क्वेश्चन आंसर्स करना काफी इजी हो जाता है। बट यहीं पे जब आप खुद से आंसर करते हो तो खुद से आपको इंटरप्रेट करनी पड़ती है सारी चीजें, जिसमें कि आपका थोड़ा टाइम भी लगता है और आप फ्रस्ट्रेट भी होते हो, इरिटेट भी होते हो, यार हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि आपने पहले वीडियो लेक्चर से करा होता है जिसमें कि आसानी होती है। तो इसलिए, लेकिन यही चीज अगर आप 8 से 10 दिन करते हो तो उसके बाद फिर आपको रियलाइज होगा कि आपके अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है, क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो वहां पे तो आपको आरसी खुद से इंटरप्रेट करना पड़ेगा ना, खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा जो आरसी है वो खुद से पीडीएफ के थ्रू ही करो। इसीलिए ये रीजन था कि मैंने इसको खुद से करना स्टार्ट कर दिया। इसी के साथ वोकैबलरी की बात करिए तो वो तो खैर मैं रिवीजन मार ही रहा हूँ, उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, वो तो मैं रिवीजन कर ही रहा हूँ उसका, ठीक है। अब इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि अब हमारे पास बचा क्या क्या है जो हमें करना है। अगर पीडीएफ की बात करिए तो आपको पता है इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग तीनों के पीडीएफ डन कर दिए टेस्ट फॉर्म में। तो टेस्ट फॉर्म में पीडीएफ करने का बस यही फायदा होता है कि आपका जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है। इसी के साथ अगर इसकी बात करी जाए, मैंने करंट अफेयर्स कर ही लिया और एडिटोरियल का आरसी का मैंने प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ। इसी के साथ 3 चीज़ें केवल रह गई, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, और एक मॉक टेस्ट भी रह गया हमारा। मॉक टेस्ट तो मैं भी दूंगा, लेकिन उससे पहले सोच रहा हूँ कि रीजनिंग कर लेता हूँ। रीजनिंग में मेंस की क्लास देखते हैं और पहले चेक करता हूँ कि मेंस क्या है और कौन सा लेक्चर आज लेना है, क्योंकि सीरियल वाइज चल रहा है पूरा। तो देखते हैं कौन सा लेक्चर लेता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर रीजनिंग मेंस की बात करी जाए तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि अभ्यास मेन सीरीज है उनकी, संजय सर की। उससे फिलहाल अभी जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ और उससे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी डायरेक्शन डिस्टेंस पे आ चुका हूँ, डायरेक्शन डिस्टेंस कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं यार। और इसी के साथ साथ अब धीरे धीरे मैं प्रॉपर पजल और सेटिंग अरेंजमेंट पे शिफ्ट कर जाऊंगा, क्योंकि अब उसी का ही सारा काम रह गया है। यहाँ तो सारा काम डन हो चुका है ऑलमोस्ट। मिसलेनियस के मैंने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। और इसी के साथ साथ अब जो है मेन जो है वो ये है आपका जो मशीन इनपुट है और रीजन एंड कॉज है, असर्शन है, यही सारे टॉपिक्स हैं। अब इन टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और वैसे प्रैक्टिस तो ज़्यादा ज़्यादा मैं पजल्स पे ही रखूँगा, बाकी इन टॉपिक्स को भी लेके चलूँगा साथ के साथ। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में अभी परफेक्शन 7.0 चल रहा है और इसमें अभी मैम जो है प्रीलिम्स का ज़्यादा करा रही हैं, बट ठीक है यार, क्वेश्चंस तो करने ही है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं अभी फिलहाल कर ही रहा हूँ लगातार। इसी के साथ फिर पीडीएफ से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तो इतना इनफ है यार। अब इससे ज़्यादा क्या करूँ। सेक्शनल मॉक दे रहा हूँ। सेक्शनल मॉक पता है मैं अब जो सेक्शनल मॉक दे रहा हूँ
आप विश्वास करोगे यार, पता है किसी किसी में तो 12 या 14 नंबर आ रहे हैं। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं यार इंग्लिश मेरी इतनी इतनी ज़्यादा खराब कैसे होगी भाई। मेरे को अब फुल लेंथ मॉक देते टाइम पे भी डर लगता है कि इंग्लिश वाला सेक्शन पता नहीं मैं कैसे कवर कर पाऊंगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर रहा हूँ कि सेक्शनल मॉक ज़्यादा दे रहा हूँ। फुल लेंथ मॉक तो 2 दिन में 3 दिन में एक बार दे रहा हूँ। आज देखता हूँ यार, आज दूंगा तो पता लगता है, देखो क्या स्थिति रहती है भाई, कितनी कंडीशन मेरी पानी में है ये तो पता चलेगा। बाकी अगर परफेक्शन की बात करी जाए तो आज की क्लास में पैरा जंबल में क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही थे। बात करें तो 6 बज चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम ऑलमोस्ट 11 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद स्टार्ट करा था, तो इतना टाइम तो लगना बनता ही है। तो 6 बज चुके हैं। अब मेरे पास केवल 2 चीज़ रह गई है। सबसे पहली चीज़ है क्वांट्स और दूसरी चीज़ रह गई है मेरा मॉक टेस्ट। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मॉक टेस्ट देता हूँ और उसके बाद फिर करूँगा क्वांट्स। और अगर लेक्चर की बात करें तो रीजनिंग भी डन हो गया और इंग्लिश भी डन हो चुका है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो ही गई हैं। अब सबसे पहले मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट की बात करी जाए तो मॉक टेस्ट आज स्मार्ट कीड़ा से ही दूंगा, और फ्री वाला मॉक टेस्ट दूंगा जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता भी हूँ, जहाँ पे मैं डेली मॉर्निंग में बता देता हूँ कि भैया आज इस प्लेटफॉर्म पे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो स्मार्ट कीड़ा सबसे पहले मॉक टेस्ट देते हैं और उसके बाद फिर क्वांट्स की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब मैं आज के मॉक टेस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। आज मैंने स्मार्ट कीड़ा से मॉक टेस्ट दिया था और आप विश्वास करोगे कि पहली बार है जब मैंने आज स्मार्ट कीड़ा से मॉक टेस्ट दिया, क्योंकि आज ही मैंने परचेज कराया। वैसे मैं और भी अदर उससे देता था, बट स्मार्ट कीड़ा ऑलमोस्ट बढ़िया है। तो आज की मॉक टेस्ट की बात करी जाए तो इंग्लिश की बात करता हूँ, मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। इंग्लिश में मेरे से पैराजम्बल नहीं बना, मैंने कोशिश करी थी, वो सारा गलत हो गया। इसी के साथ रीडिंग कॉम्बिनेशन हो गया था, एरर में भी गलती हुई और यहाँ तक कि क्लोज टेस्ट में भी गलती हुई। इतनी सारी गलतियाँ अभी हो रही हैं। रीजनिंग सबसे अच्छा जा रहा है, रीजनिंग स्कोरिंग है और स्कोर आ भी रहा है बढ़िया। क्वांट्स में बात करी जाए, क्वांट्स में दिक्कत हो रही है डीआई में। डीआई में क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि डीआई की लैंग्वेज बढ़िया है। अब लैंग्वेज क्यों बढ़िया है? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, एसबीआई पीओ जैसा अगर आप देने जा रहे हो तो लैंग्वेज तो ऑलमोस्ट आपको बढ़िया मिलेगी मिलेगी। और अगर आज के स्कोर की बात करी जाए तो मेरा तो मन है कि मैं ना ही बताऊं स्कोर, क्योंकि इतना गंदा स्कोर है। बट उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में गालियां पड़ेंगी, वो तो हमेशा पड़ती पड़ती हैं। तो आज के स्कोर की बात करी जाए तो केवल 42 स्कोर था एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम में, जो कि बहुत मतलब बेकारी स्कोर है, कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं है। देखता हूँ यार, पता नहीं कैसे सुधरेगा स्कोर। मैं अभी मतलब सुधरेगा क्या, वो तो मुझे पता है कैसे सुधरेगा। वो तो मुझे पता है, एनालिसिस करूंगा, उन क्वेश्चंस पे काम करूंगा, उन क्वेश्चंस की ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा, सुधर जाएगा। बस यही एक तरीका है। पर बात यह है कि क्वांट्स में नहीं बन रहा है यार, क्वांट्स में मैं परेशान हो रहा हूँ। और पता नहीं, अब मुझे अंदर से मतलब एंजाइटी सी हो रही है क्वांट्स को लेकर। रीजनिंग और इंग्लिश तो मैं फिर भी कर ले जाऊंगा, उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वांट्स में अर्थमेटिक को लेकर मेरे को एंजाइटी हो रही है। देखते हैं यार कितना कवर कर पाते हैं। इसी के साथ ना आप एक छोटा सा काम कर दो कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ध्यान से, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं स्टडी रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूँ। और आज क्वांट्स की बात करी जाए तो क्वांट्स में तो आपको पता ही है मैं कहाँ से क्वांट्स कर रहा हूँ। तो आज मिक्सचर के क्वेश्चंस करे थे और क्वेश्चंस का लेवल ठीक था, मतलब कि मॉडरेट था, ना ज़्यादा डिफिकल्ट था ना ज़्यादा इजी था। इजी होता है तो वो 2 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, मॉडरेट होता है तो वो 3 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं। अब लाइंस में कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, क्या होता है, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो जाती है, बस और कुछ नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट मुझे 1.5 घंटा लग गया था इन क्वेश्चंस को एक एक करके करने में, और पहले मैं खुद से कर रहा था, उसके बाद जो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही थी फिर मैं देख रहा था कि भाई कैसे सर करा रहे हैं उस क्वेश्चंस को, है ना। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को जो है ऑलमोस्ट हम करते हैं कंप्लीट, और अब हम लोग मिलेंगे भाई नेक्स्ट व्लॉग में, और तुम लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो इसी के साथ क्वांट्स का लेक्चर भी डन हो चुका है, और ऑलमोस्ट मैंने आपको दिखा दिया है कि मैंने अपना पूरा दिन किस तरीके से यूटिलाइज करा था। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि मैं कोशिश यही करूंगा कि 2 से 3 दिन में एक लॉन्ग व्लॉग लेके ही लाऊं। और हाँ, काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछेंगे भैया लाइब्रेरी नहीं जाते। भाई आज दिन में मौसम बहुत खराब था, बारिश वारिश हो रही थी, इसलिए लाइब्रेरी नहीं गया था। तो सोचा क्यों ना फिर एक व्लॉग ही बना लिया जाए, ठीक है। और एक और चीज, जो भी स्मार्ट कीड़ा पे ऑफर चल रहा है उसको ग्रैब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में।